राम राम। कहते हैं आप अगर सच्चे मन से किसी गुरु से कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपके मन में ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु सिद्ध हैं और मैं इन्हीं से दीक्षा लूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मैं इनके गुरु मंत्र से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। संत कबीर का नाम आप सब ने सुना होगा। वो काशी में निवास करते थे। काशी में एक सिद्ध महात्मा रहते थे जिनका नाम था रामानंद स्वामी। अब कबीर जी के मन में ये आया कि मुझे गुरु मंत्र लेना है तो रामानंद स्वामी जी से लेना है, इसके अतिरिक्त मुझे किसी से नहीं लेना। वो रामानंद स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे तो गुरु जी के शिष्यों ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया कि तुम तो हिंदू जाति के हो ही नहीं, तुम आश्रम के भीतर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे रामानंद स्वामी से गुरु मंत्र लेना है। कहते इस बात को भूल जाओ, तुम सनातनी नहीं हो, तुम यवन हो, कि उसके लिए तुम गुरु मंत्र नहीं ले सकते। कबीर जी के धर्म और जाति का आज तक किसी को ज्ञात नहीं मेरे भाई बहन। कहते बाल्यकाल में कोई उनको एक जुलाहे के घर के बाहर छोड़ गया। उस जुलाहे ने उनको जुलाहे की तरह पाला। ना ये पता था कि हिंदू का बालक है, ना ये पता था मुसलमान का बालक है। क्योंकि वो जुलाहा मुसलमान था, इसलिए लोगों ने कबीर जी को भी मुसलमान मान लिया। अब कबीर जी रोज आते, रोज उनको धक्के मार के भगा दिया जाता। कबीर जी ने दूर से बैठकर एक दिन देखा कि प्रातः भोर समय रामानंद स्वामी जी गंगा स्नान के लिए अपने आश्रम से और गंगा तक जाते हैं। कबीर जी ने ऐसी व्यवस्था की कि सारे रास्तों पर बाड़ लगा दी, केवल एक ही रास्ता बचा जिससे होकर गुरुदेव निकल सकते थे। उन्होंने काफी दिन तक प्रतीक्षा की। एक दिन प्रतीक्षा करते करते कबीर की आंख लग गई और वो मार्ग में ही सो गया। अब गुरु जी उसी मार्ग से आ रहे थे। चरण पादुका के ठक ठक करते कबीर की निद्रा नहीं खुली। अचानक गुरु जी की चरण पादुका कबीर जी के हाथ पर पड़ी। कबीर जी की निद्रा खोली। जैसे उन्होंने गुरु जी ने देखा कि मेरी खड़ाऊं, मेरी चरण पादुका किसी के हाथ पर पड़ी है, उन्होंने कहा राम 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 राम। कबीर जी खुश हो गए कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया। सबसे पहले चरण पादुका का स्पर्श भी हो गया और गुरु जी ने अपने मुख से जो वचन बोले वही मेरे लिए गुरु मंत्र है। गुरु जी चले गए। अब कबीर जी उसी नाम को जपने लगे। सब कहते कौन सा नाम जपते हो? कहते मुझे रामानंद स्वामी जी ने गुरु मंत्र दिया है। बात फैलते फैलते उनके आश्रम तक पहुंची। उनके आश्रम वालों ने कहा कबीर दुनिया में गाता फिर रहा है कि आपने उसे गुरु मंत्र दिया है। आपने गुरु मंत्र कब दिया उसको? कहते नहीं, मैंने तो उसे गुरु मंत्र, मुझे पता ही नहीं कबीर है कौन, और मैंने उसे गुरु मंत्र दिया ही नहीं, मैंने कोई दीक्षा नहीं दी। उनके शिष्य कबीर जी को पकड़ कर लाए कि तुम सारी दुनिया से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें गुरु मंत्र रामानंद स्वामी ने दिया है, बताओ कब दिया। कहते एक रात्रि आप गंगा जा रहे थे। उन्होंने कहा हाँ, मैं सोया हुआ था, मेरे हाथ पर आपकी चरण पादुका पड़ी थी। कहते हाँ हाँ मुझे याद है, किसी के हाथ पर पड़ी थी। कहते वो मैं ही था, आपने अपने मुख से बोला था राम 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 राम। कहते हाँ। कहते मेरे लिए वही गुरु मंत्र था। गुरु जी को कबीर जी की बातें सुनकर हंसी आ गई। कहते क्या भोला भक्त है। गुरु जी ने अपनी चरण पादुका उतारी, उनके सिर पर धीरे से मारी। चल पगले, ये गुरु मंत्र नहीं होता, आज से मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा और गुरु दीक्षा दूंगा। तेरे जैसा शिष्य तो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। जो रास्ते में पड़ा है, मेरे मुख से जो बात निकली, तूने उसी को ही गुरु मंत्र मान लिया। तो मेरे भाई बहन, गुरु का प्रताप तो इतना होता है कि गुरु चाहे आपके भाग्य को बदल सकते हैं, सब कुछ आपका बदल सकते हैं। आपके साथ कोई बुरा होने वाला है, उसके लिए भी वो आपको सावधान करते हैं। चाहे आप माने या ना माने, बाद में चाहे पछताएं, लेकिन हमेशा याद रखें, ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि गुरु की बात हमेशा माने। अगर आप उनके दर्शन करने गए हैं, वो कहते हैं उनसे आज्ञा लें कि मुझे जाना है, वो कहते हैं नहीं अभी मत जाओ, आधे घंटे बाद जाना, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, तो आधे घंटे बाद ही निकलिए, तब भी आज्ञा लेके निकलिए कि अच्छा मैं चलूं, गुरुदेव कहे हाँ चलो।
तो तब चलना। मेरी बात को याद रखना। मैं सारी बात अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए जब भी गुरु दर्शन को जाएं, बिना गुरु की आज्ञा के उनके दर्शन करके वापस मत आएं। हमेशा गुरु की आज्ञा लेके आएं। राम राम। जय श्री राम। जय गुरुदेव।